नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पहाड़ प्रभात में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। उत्तराखंड के सीएम फेज को लेकर दिल्ली में हलचल लगातार जारी है और कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में ही मौजूद हैं। बताया ये जा रहा है कि उत्तराखंड में सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक हो सकती है। पुष्कर सिंह धामी अभी दिल्ली के उत्तराखंड सदन में हैं और बताया ये भी जा रहा है कि करीब 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात वो कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि शीर्ष नेतृत्व के बुलावे पर कल देर रात दोनों ही नेता दिल्ली पहुंचे, जहां देर रात गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मणिपुर और गोवा में सरकार के गठन को लेकर बैठक चली और इसी बैठक के चलते उत्तराखंड को लेकर बैठक नहीं हो सकी थी और इसीलिए आज ये कहा जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी की जो मुलाकात है वो गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। उत्तराखंड में नया चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जो मौन है वो जल्द ही टूटने को है। इसीलिए आप देख रहे हैं दून से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार मंथन हो रहा है। एक और जहां उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भाजपा हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, तो उससे पहले दिल्ली में मौजूद उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात और उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री को लेकर अपना फीडबैक दिया। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नड्डा के साथ मुलाकात की एक फोटो ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जेपी नड्डा से मिले हैं पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुलाकात दोनों के बीच में जब हुई उसी वक्त की फोटो को ट्वीट करके ये जानकारी खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी है और उन्होंने नए सीएम को लेकर जाहिर सी बात है कि अपना फीडबैक दिया होगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि राज्य के गठन से लेकर अब तक किस क्षेत्र से कौन मुख्यमंत्री रहा। और सबसे पहले बात कुमाऊं मंडल की हम कर लेते हैं और कुमाऊं मंडल से देखिए कौन कौन अब तक आए। भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर से वो रहे, वो कुमाऊं में आता है। नारायण दत्त तिवारी नैनीताल से रहे, वो कुमाऊं क्षेत्र का हिस्सा है। हरीश रावत अल्मोड़ा उनका क्षेत्र और ये भी कुमाऊं के भीतर आता है। पुष्कर सिंह धामी का गृह क्षेत्र है पिथौरागढ़ और वो भी कुमाऊं से ही आते हैं। तो किस क्षेत्र से किस किस को जिम्मेदारी मिली है अभी तक, गढ़वाल की अब बात कर लेते। देखिए गढ़वाल मंडल से उत्तराखंड में कौन कौन मुख्यमंत्री बना जान लीजिए। भुवन चंद्र खुंडूरी को जिम्मेदारी दी गई, गढ़वाल से ही वो आते हैं। रमेश पोखरियाल निशंक को जिम्मेदारी दी गई, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में आता है। और इसके अलावा विजय बहुगुणा को जिम्मेदारी मिली, उन्होंने भी मुख्यमंत्री की कमान संभाली, श्रीनगर से वो आते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मौका दिया गया, गढ़वाल क्षेत्र से ही वो आते हैं। उसके बाद तीरथ सिंह रावत को बीच में थोड़े टाइम के लिए मौका दिया गया, गढ़वाल क्षेत्र से ही वो आते हैं। तो दोनों ही मंडलों को साधना बहुत जरूरी हो जाता है और हाईकमान के लिए भी यही सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बनी हुई है कि नया जो मुख्यमंत्री बनाया जाए वो कुमाऊं से बनाया जाए या फिर गढ़वाल से बनाया जाए, और बनाया जाए तो किसको बनाया जाए, कहां तक ये पूरा जो मंथन का दौर आगे बढ़ा है, ये जानकारी लेते हैं। अविनाश तिवारी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या जानकारी, कितना वक्त लगेगा इस मौन को टूटने में, क्योंकि लगातार इंतजार हो रहा है दून से लेकर दिल्ली तक, लगातार मंथन बैठकों का दौर, कितना वक्त और? देखिए अगर बात करें तो तकरीबन 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री कार्यवाहक जो हैं पुष्कर सिंह धामी वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर जाएंगे। वहीं पर यह बैठक होगी जहां पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष रहेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ फिर विस्तृत चर्चा की जाएगी कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन हो, किसे बनाया जाए और किस तरीके से अब आगे राज्य में बढ़ा जाए। क्योंकि केंद्र भी यही चाहता है कि उत्तराखंड में जो भी मुख्यमंत्री बने वो 5 साल पूरे अपने टेन्योर को पूरा करे, क्योंकि जिस तरीके से 2017 से 22 के टेन्योर में 3 मुख्यमंत्री बनाने पड़े बीजेपी को, तो बीजेपी इस बार नहीं चाहती है कि उत्तराखंड के अंदर इस तरीके से मुख्यमंत्री बदलना पड़े। तो एक ऐसा सशक्त नेतृत्व चाहती है जो पूरे 5 साल न सिर्फ सत्ता चला सके बल्कि 2024 में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है तो जो 5 सीटें लोकसभा की है उत्तराखंड के अंदर उसे पुनः वापस जीत दिला सके। तो ऐसे नेतृत्व की तलाश में भारतीय जनता पार्टी भी है और पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से चुनाव हार गए हैं तो नए समीकरण उभरे हैं वहां पे। अब देखना यह
कि क्या पुष्कर सिंह धामी पे फिर से भरोसा भारतीय जनता पार्टी आला कमान जताती है या फिर किसी नए नाम को लेकर के मंथन होता है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के अब तक का इतिहास देखिए तो कई दफ़े ऐसा हुआ है कि जिनको सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया था लेकिन वो चुनाव हार गए, तो बीजेपी ने उनको पुनः से मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। तो ऐसे में क्या पुष्कर सिंह धामी को बना के फिर से जो एक नया ट्रेंड है उसको स्थापित किया जाएगा या फिर पुराने ट्रेंड पे ही भारतीय जनता पार्टी चलेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से चौंकाती है, उसका चौंकाने वाला फैसला हमेशा से रहा है। तो पुष्कर सिंह धामी पर क्या फिर से भरोसा जता के इनको नेतृत्व सौंपा जाता है या फिर किसी और नाम पर मंथन होगा, इसकी कड़ी कुछ ही देर में खुलने वाली है। क्योंकि जैसे ही बैठक की शुरुआत होगी तो तमाम सारे पहलुओं पर विचार किया जाएगा, तमाम सारी बातों को लेकर मंथन किया जाएगा और उसके बाद फिर नाम तय कर लिया जाएगा लगभग और फिर कल जो नाम का ऐलान है वो कल ही होगा जब विधायक दल की बैठक होगी देहरादून के अंदर। ये तो पहले तभी से भी कल कहा वहाँ जा पे रहा है नाम कि का लगभग ऐलान सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस अब उत्तराखंड में जब पर्यवेक्षक जाएंगे बस ऐलान करना ही बाकी रह गया है। लेकिन गृह मंत्री से आज मिलेंगे पुष्कर सिंह धामी, कौन कौन वहां पर मौजूद रहेगा, क्या मदन कौशिक भी साथ में जाएंगे और या फिर अकेले ही पुष्कर सिंह धामी से गृह मंत्री बातचीत करेंगे, और अगर दोनों के बीच में बातचीत होती है तो प्रमुख क्या रहेगा, क्या मसला होगा जो अलग से बुलाया गया, अचानक से कल दोनों को वापस दिल्ली बुला लिया गया और फिर ये मुलाकात, क्या बातचीत हो सकती है? ये देखिए, अगर बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह कल से ही तमाम सारे जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिन राज्यों में विजय हासिल की है उन राज्यों के सीएम फेस के कैंडिडेट जो रहे हैं उनको और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष को बुला के नए सरकार के गठन की कवायद कर रहे हैं। कल उन्होंने मणिपुर और गोवा के कार्यवाहक सीएम और वहां के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की थी, तो आज उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने जा रहे हैं। चूंकि जिन 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है वहां जो भी मुख्यमंत्री का फेस था वो चुनाव जीत गया है। उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य रहा जहां मुख्यमंत्री का फेस जो रहे पुष्कर सिंह धामी वो चुनाव हार गए हैं। उत्तराखंड के समीकरण बिल्कुल अलग हैं। जब बैठक की शुरुआत होगी तो वहां पे मुख्यमंत्री कार्यवाहक पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहेंगे। इनके अलावा अगर बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री तमाम तरह समीकरणों को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिर उत्तराखंड का नया नेतृत्व किसको सौंपा जाए, क्या पुष्कर सिंह धामी पर ही भरोसा जताया जाए, किसी यार नए नाम को लेकर के चर्चा की जाए। नए नाम को लेकर ही चर्चा होगी और जाहिर सी बात है कि हार के पीछे खटीमा अपनी विधानसभा क्षेत्र से हार गए पुष्कर सिंह धामी, तो वो खुद उनको क्या लगता है कौन से वो फैक्टर रहे होंगे जिनकी वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, इस पर भी गृह मंत्री बातचीत करेंगे पुष्कर सिंह धामी से। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखेगा। देहरादून से बड़ी खबर है, भाजपा ने सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारी तेज कर दी है। देहरादून में शपथ ग्रहण के ऐतिहासिक और भव्य बनाने की तैयारी वहां पर चल रही है। समाज के अलग अलग तबकों से गणमान्य लोगों को बुलाने का प्लान है और विशिष्ट पहचान रखने वाले गणमान्य शपथ ग्रहण में जरूर शामिल होंगे, ऐसी पुख्ता जानकारी मिल रही है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी इस पूरे समारोह में शामिल हो सकते हैं, ये भी जानकारी है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिल पाई है। ये कहा जा रहा है कि संभावना बनी हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा जो भी विशिष्ट पहचान रखते हैं उत्तराखंड में वो गणमान्य लोग, उनको भी शामिल किया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में। और शपथ ग्रहण के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं देहरादून में। निश्चित होगा उन शपथ ग्रहण के कार्यक्रम के साथ ही जो हमने व्यवस्था बनाई है, सभी जिलों में हमारे व्यवस्था वाले लोग जिलों के लोगों को निमंत्रण पत्र देंगे। बाकी अन्य राज्यों को और सब निमंत्रण पत्र तभी उस समय ही तत्काल भेजे जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। ये मदन कौशिक का कल का बयान आप सुन रहे थे, जब वहां पर बैठक हुई। बैठक के बाद वो सामने आए और मीडिया से रूबरू हुए, उसके बाद उन्होंने पूरी जानकारी साझा की थी। अभी वो दिल्ली में मौजूद हैं, वहां पर उनकी लगातार बैठकें भी चल रही हैं। आगे बढ़ते देहरादून से बड़ी खबर है, विधायक दल की बैठक को लेकर तैयारी लगातार चल रही है। गढ़वाल और कुमाऊं से दून पहुंच रहे हैं लगातार नवनिर्वाचित जो विधायक हैं। सोमवार को हो सकती है विधायक दल की बैठक। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी दून पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक। विधायक दल का नेता कौन होगा, ये विधायकों से जानने की कोशिश वो करेंगे और जल्द ही पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। इसी पर जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि कंचरा जुड़ चुके हैं। रवि, ये विधायक दल की बैठक होनी है, अब कल जो केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं वो पहुंचने वाले हैं दून, उसके बाद ये बैठक होगी। क्या जानकारी है इस बैठक को लेकर और अभी कौन कौन से विधायक हैं जो दून पहुंच चुके हैं?
बिल्कुल दीपा, देखिए क्योंकि यहाँ पर नए मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होना है और ऐसे में अगर गढ़वाल के क्षेत्र से बात करें तो तमाम विधायक दून पहुँच चुके हैं, जबकि कुमाऊं से होली खेलने के बाद कुछ ऐसे विधायक हैं जो अब देहरादून पहुँचेंगे। आज शाम तक लगभग सभी विधायक देहरादून में होंगे क्योंकि कल विधानमंडल दल की बैठक होने की संभावनाएं हैं और परसों शपथ ग्रहण हो सकता है। तो ऐसे में तमाम विधायकों को यहाँ पर आमंत्रित कर दिया गया है जो कि लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। और इसके अलावा क्योंकि सस्पेंस तो अभी लगातार बरकरार है, कल अचानक मदन कौशिक और कार्यवाहक मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया। आज महत्वपूर्ण बैठक 11:30 बजे होगी और माना जा रहा है कि उसके बाद एक फाइनल मोहर लग जाएगी, जिसके पत्ते कल यहां पर सभी के सामने खोल दिए जाएंगे कि आखिर इस बार कमान किसको सौंपी जा रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि देहरादून में इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तैयारियां हैं। राजभवन सचिवालय में तमाम अधिकारी अलर्ट पर हैं कि नई सरकार बनते ही वो अपनी तैयारियां पहले से ही पुख्ता रखें। इसके साथ ही जानकारी ये मिल रही है कि देहरादून के परेड ग्राउंड में एक ऐतिहासिक और भव्य एक समारोह होगा, शपथ ग्रहण, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं और जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां से कई मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के ऐसे गणमान्य लोग जो अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं उन लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि अभी एक फाइनल जो शपथ की जो तारीख है वो अभी तय होनी है और ऐसे में उसको लेकर पहले ही जो है पुख्ता तैयारियां कर दी गई हैं। जैसे ही हाईकमान का आदेश होगा उसके बाद संगठन स्तर पर यहाँ पर प्रदेश में बात करें तो अपनी तरफ से पूरी तैयारियां हैं। कल संगठन महामंत्री ने इसी को लेकर एक बैठक भी की है, जिस बैठक में तमाम लोगों को विशेष दिशा निर्देश दिए हैं कि जैसे ही सीएम के जो फेस का ऐलान होता है उसके बाद शपथ की तुरंत तैयारियां होंगी और तमाम लोगों को बुलाया जाएगा और इस कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा। तो ऐसे पूरी तैयारियां संगठन स्तर पर यहाँ पर कर दी गई हैं। बस इंतजार है कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की आज जो महत्वपूर्ण बैठक है, लगातार आप कह रहे हैं कि गढ़वाल के जितने विधायक हैं नए जीते हुए वो पहुंच चुके हैं देहरादून। ये जानकारी आपने दी। आपने कहा कि कुमाऊं से कुछ विधायक नहीं पहुंचे जो भी आज शाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो विधायक वहां पर आ रहे हैं रवि, उनसे लगातार आपकी बातचीत भी हो रही होगी, वो किस तरीके से दावेदारी कर रहे हैं और नए मुख्यमंत्री को लेकर वो क्या चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे हमने देखा सोशल मीडिया पर कई विधायक ऐसे भी जो जीत करके आए हैं, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को मौका मिलना चाहिए। कईयों का ऐसे वीडियो भी लगातार चर्चा में बना रहा सोशल मीडिया में। जो वहां पर पहुंच रहे विधायक वो किस तरीके से बात करते हैं नए मुखिया को लेकर? अगर बात करें तो अभी तक तकरीबन 6 विधायक ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं, जिन्होंने खुले तौर पर ये बात कही है कि पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम मौका मिला है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, 47 सीटें भाजपा लेकर आई, तो ऐसे में उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। जबकि कई विधायक ऐसे हैं कि जो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन एक विशेष बात इसमें यह भी है कि कोई विरोध अभी तक पुष्कर सिंह धामी का नहीं देखा गया है। यानी कई लोग ये चाहते हैं कि एक बार पुष्कर सिंह धामी को फिर से मौका दिया जा सके। तो ऐसे में अब क्योंकि हाईकमान को तय करना है कि वो यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी को मौका देके, क्योंकि उपचुनाव होंगे, या किसी सांसदों में से इस बार मुख्यमंत्री बनाते हैं या फिर जो विधायक 47 विधायक चुने गए हैं। ठीक है रवि, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वो दर्शकों को जरा बता दें। आप रहिए हमारे साथ, फिर आपके पास में लौट करके आऊंगी। देहरादून से बड़ी खबर है, पूर्व सीएम हरीश रावत ने भाजपा पर साधा निशाना। पूरे 5 साल के लिए उत्तराखंड को मुख्यमंत्री दे भाजपा। आप देखिए विपक्ष भी किस तरीके से चुटकी ले रहा है, वो भी आप समझ लीजिए। पूरे 5 साल के लिए उत्तराखंड को मुख्यमंत्री दे भाजपा, ये हरीश रावत कह रहे हैं। पिछले 5 साल भाजपा की सरकार में बने थे 3 मुख्यमंत्री, 10 दिन में भी भाजपा मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई, ये हरीश रावत कह रहे हैं और चुटकी लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 दिन का वक्त लग गया है, मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया। इसी पर रवि भी लगातार बने हुए। रवि देखिए, अब विपक्ष भी जो है वो इसको लेकर तंज कस रहा है बीजेपी पर। ये कहा जा रहा है कि 10 दिन का वक्त हो गया। हरीश रावत खुद ये कह रहे हैं कि 10 दिन का लंबा वक्त हो गया, लेकिन अभी तक एक सहमति नहीं बन पाई है मुख्यमंत्री को लेकर। इसको किस तरीके से देखें? बिल्कुल दीपा, देखिए 10 तारीख को रिजल्ट आ गया था, उसके बाद आज 10 दिन हो गए हैं, अभी तक एक फाइनल मोहर मुख्यमंत्री के चेहरे पर नहीं लग पाई है। और विपक्ष के तौर पर हरीश रावत ने खुद एबीपी गंगा से भी ये कहा कि भले ही भाजपा 5 से 6 दिन और ले ले, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री दे दे कि जो 5 सालों तक अपने कार्यकाल को पूरा कर सके। और ऐसे में ये विपक्ष के तौर पर अब हरीश रावत भी अपना काम निभा रहे हैं कि अब एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को भाजपा दे जो 5 साल तक रहे, क्योंकि 2017 से 22 तक की बात करें तो 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े थे, जबकि प्रचंड बहुमत था, 57 सीटें थी। इस बार भाजपा के पास 47 सीटें हैं, 10 दिन का वक्त लग गया है। हालांकि इसके पीछे कई कारण हैं, चाहे हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो ओलास्टिका थी, उसको लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। बीच में 2 दिन होली के रहे, उसको लेकर निर्णय नहीं लिया गया। इसी वजह से होली के बाद ये अटकलें बहुत तेज हो गई हैं कि कभी भी विधानमंडल दल की बैठक हो सकती है। लेकिन विपक्ष के तौर पर हरीश रावत ने जरूर निशाना साधा है कि 10 दिन हो गए हैं, अभी तक भाजपा
भाजपा अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाई है, लेकिन वो कुछ और दिन ले ले, लेकिन एक ऐसा मुख्यमंत्री प्रदेश को दे जो 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर पाए। जी दीपा। बिल्कुल रवि, और जो हरीश रावत कह रहे हैं वही उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं कहीं ना कहीं। उत्तराखंड के लोगों के मन की बात भी यही है कि ऐसा मुख्यमंत्री अब उत्तराखंड को मिले जो 5 साल तक सरकार को लेकर के जा सके, सरकार चला सके। इस सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को होने वाली विधानमंडल दल की बैठक में सूबे के नए मुखिया का ऐलान कर दिया जाएगा, मगर नए सीएम के मंत्रिमंडल में कौन कौन विधायक शामिल होंगे इस पर भी अभी स्थिति साफ नहीं है। आपको दिखाते हैं कि धामी कैबिनेट में कौन कौन विधायक शामिल थे। बंशीधर भगत पूर्व मंत्री, बिशन सिंह चुफाल, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और इस बार चुनाव जीते भी हैं, तो इस बार फिर से इनको मौका मिलेगा क्या, इस पर भी लगातार नजर है। और इसके अलावा देखिए आगे गणेश जोशी का नाम भी है, सुबोध उनियाल है, अरविंद पांडे, रेखा आर्या, इनको भी क्या इस बार मौका मिलेगा। ये वो नाम है जो धामी कैबिनेट में पहले हिस्सा थे, अब दूसरा जब कार्यकाल शुरू होता है सरकार का उसमें भी क्या इनको मौका दिया जाएगा, इस पर लगातार नजर रहे। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं वो कौन से मंत्री हैं जिन्होंने 2022 चुनाव में विजय पताका फहराई। इनमें जो नाम शामिल है वो भी आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए बंशीधर भगत कालाडूंगी से इस बार फिर से जीते हैं, बिशन सिंह चुफाल की जीत हुई है डीडीहाट से, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से जीते हैं, धन सिंह रावत की जीत हुई है श्रीनगर से, गणेश जोशी मसूरी से जीते हैं, सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से जीते हैं, रेखा आर्या सोमेश्वर से इस बार फिर से विधायक बनी हैं और अरविंद पांडे गदरपुर से चुनाव जीत चुके हैं। और देखिए उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में भाजपा के वो बड़े चेहरे जो चुनाव हार गए वो कौन से हैं वो भी आप जान लीजिए। स्वामी अतिशिवानंद का नाम है, कैबिनेट मंत्री, हरिद्वार ग्रामीण से ये चुनाव हार चुके हैं। पुष्कर सिंह धामी जो कि खुद मुख्यमंत्री, सबसे बड़ा नाम यही है, जो खतीमा से अपनी सीट को नहीं बचा पाए, हार गए हैं। और देखिए अब आपको दिखाते हैं कि इस बार मंत्री की रेस में कौन कौन से नेताओं का नाम आगे चल रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को इस बार मंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी खबर है। उधर सितारगंज से विधायक सौरभ बहुगुणा, कोटद्वार से विधायक ऋतु खंडूरी का नाम भी है। सौरभ बहुगुणा के लिए भी कहा जा रहा है कि मंत्री उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा मुन्ना सिंह चौहान, बागेश्वर से विधायक चंदन राम दास भी मंत्री पद की रेस में हैं। तो ये 4 नाम हमने आपके सामने रख दिए हैं। अब हो सकता है, कहा जा रहा है कि इन चारों को मंत्री पद इस बार दिया जा सकता है। और ये बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड के चुनाव में हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। जी हां, 21 और 22 मार्च को देहरादून में कांग्रेस चुनावी नतीजों की समीक्षा करेगी, जिसमें पार्टी के नव निर्वाचित विधायक और प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होगी और 2 दिनों तक चुनावी नतीजों पर कांग्रेस करेगी समीक्षा। माना यह जा रहा है कि उत्तराखंड कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। जो नतीजे आए वो किस लिए आए, किस वजह से आए, इस पर समीक्षा होगी।